आज हम देखेंगे चेंज ऑफ मॉडल। मॉडल को बदलना सीखेंगे और कुछ स्पेशल रूल्स है। स्पेशल रूल्स में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेंज ऑफ मॉडल्स। चेंज ऑफ मॉडल्स, तो इसमें शैल या विल को हम बदलेंगे शुड या वुड में। ठीक है, मे को माइट और कैन को कुड में। शैल या विल को शुड या वुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे और कैन को कुड में बदलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए एक ट्रिक है। ये ट्रिक है इंट्रो इफ आस्क्ड। ये इंट्रो से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इफ से इन्वर्टेड कामा जो है उसको जब हटाएंगे तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और ये साइड टू के जगह में आस्क्ड या फिर इंक्वायरी का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे विस्तार से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को देखते हैं। तो पहला नियम है साइड टू के जगह में आस्क्ड, इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। ये इन्वर्टेड कामा के जगह में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर WH प्रश्न से शुरू होगा, WH फैमिली से प्रश्न शुरू होगा, जैसे कि हु है, वाट है, वेन है, वाई है, हाउ है, इनसे शुरू होगा, तो इसमें कोई प्रकार का ये इफ या वेदर जो कंजक्शन लग रहा है, इसमें कोई प्रकार कंजक्शन नहीं लगेगा। अगर WH फैमिली से शुरू हो तो कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। तीसरा है क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। फुल स्टॉप का प्रयोग। चौथा है टेंस प्रोनाउन का नियमानुसार टेंस और प्रोनाउन का नियमानुसार परिवर्तन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सी सेड टू मी, डिड यू डू दिस वर्क। क्वेश्चन मार्क। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सेड टू के जगह में हो जाएगा आस्क्ड मी। डिड से शुरू हुआ है, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके लिए इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, तो ये इफ हो जाएगा। यू जो है सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट मी दिया है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड। डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो डू का डन। दिस का दैट हो जाएगा और ये वर्क का वर्क, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह में डॉट। ठीक है। एक और एग्जांपल देख रहे हैं WH फैमिली वाला, उसको कैसे चेंज करेंगे। तो दूसरा है ही said to him
व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड हिम, WH से शुरू हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई प्रकार का कंजक्शन नहीं लगेगा। व्हाट, ये यू जो है सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम का ही हो जाएगा, आर का वास डूइंग, नाउ का देन। अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब नरेशन बनाते हैं उसके लिए कुछ नियम है, उसको देखते हैं। तो इसके लिए पहला नियम है सैड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरवर्डेड आदि और अनेक शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है इन्वर्टेड कामा के जगह में टू का प्रयोग करते हैं और ये टू का प्रयोग जो है वर्ब के पहले करते हैं। वर्ब के पहले ये टू का प्रयोग करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे और ये जो टू के साथ में है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ही ये टू का प्रयोग होगा, यानी कि टू जो है वर्ब के पहले आएगा। पांचवा जो है टेंस प्रोनाउन को नियमानुसार चेंज करेंगे, नियमानुसार चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक बनाए हैं। तो इसका ट्रिक हो जाएगा आई एम ऑर्डर्ड टू V1। ये आई एम से इम्परेटिव सेंटेंस, ऑर्डर्ड ये साइड टू के जगह में ऑर्डर्ड एडवाइस या फॉरवर्डेड का प्रयोग होगा। टू जो है इन्वर्टेड कामा के जगह में टू का प्रयोग होगा, लेकिन ये टू का प्रयोग जो है वर्ब के पहले ही होगा। और ये V1 टू के साथ में हमेशा V1 का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ब के पहले टू होगा, लेकिन टू के बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा द डॉक्टर said to the patient, do not eat rice। ये प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा द डॉक्टर, ये said to के जगह में एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस हो जाएगा एडवाइस द पेशेंट। यहाँ पर नेगेटिव है, डू नॉट है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो ये नॉट टू ईट राइस। अगला एग्जांपल है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसका आंसर है द मास्टर सेड टू के जगह में ऑर्डर होगा, अपने सर्वेंट यानी कि नौकर को आदेश दे रहे हैं तो ऑर्डर हिज सर्वेंट। इन्वर्टेड कामा के जगह में हो जाएगा टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है।